एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने साफ किया है कि अगर कोई क्राइम होता है और उसका कोई कनेक्शन कई जगहों से है तो हर जगह का उस मामले में जांच करने का अधिकार है। यह स्पष्ट किया गया है ललित किशोर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से बिहार पुलिस की एफआईआर को अवैध करार दिए जाने की याचिका सही नहीं है। मेरी जानकारी है इस संदर्भ में कोई भी एफआईआर, पहला एफआईआर यही रजिस्टर्ड हुआ है जहां तक हमारी जानकारी है। और दूसरा चीज ये सेटल लॉ है कि अगर कोई क्राइम है और वो क्राइम अगर होता है उसका लिंक 10 जगह है, 5 जगह है, तो जिस जगह वो उसका एक भी लिंक जो उस क्राइम के कमीशन को कनेक्ट करता है तो उस जगह का भी क्षेत्राधिकार होता है एफआईआर। अब चलिए इसके बाद ये जानते हैं कि आखिर रिया पर शक क्यों है और सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें क्यों रिया और उसके परिजनों को सुसाइड के लिए सुशांत को उकसाने का नामजद आरोपी बनाया गया है। तो सुशांत के सबसे करीब थी रिया और यह बताया जा रहा है कि 2019 से ही ये लोग लिव इन में रह रहे थे। सुशांत के सारे जो फैसले होते थे वो रिया लेती थी और डिप्रेशन में रिया ही सुशांत के साथ थी। जब ये टेंडर चल रहा था, ये वक्त चल रहा था, सुशांत को दवा रिया देती थी। इसके अलावा सुशांत का जो मोबाइल नंबर है रिया ने क्यों चेंज किया, ये सवालों के घेरे में है। इसके अलावा सवालों के घेरे में यह है कि सुशांत के परिवार वालों को खबर क्यों नहीं दी गई। तो कई चीजें हम आपको बता रहे हैं, रिया पर शक क्यों गहरा रहा है, कई बातें हैं। आखिर सब कुछ कब्जे में क्यों ले रखा था रिया ने, सुशांत के हर एक कदम के आगे जो फैसले लेने वाली जो खड़ी थी या वो दरवाजा था वहां रिया क्यों खत्म रहती थी। और चलिए, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके जिम के ट्रेनर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत के ट्रेनर का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत दिसंबर 2019 से कुछ रहस्यमयी दवाइयां ले रहे थे। इनका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन्हें ये दवाएं दिलवाई। इसके अलावा दवाओं का सुशांत की सेहत पर असर पड़ रहा था, यह देखता था उनके ट्रेनर को। दवा लेने से लगातार उनके हाथ और पांव कांपते थे, काफी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे सुशांत, जो बेहद शांत रहते थे। डेंगू के साथ डिप्रेशन से भी पीड़ित थे सुशांत। तो डॉक्टर की जारी थी काउंसलिंग, डॉक्टर अपने हिसाब से उन्हें अपनी दवाएं दे रहे थे, उनके कंसल्ट में थे। इसके अलावा सुशांत के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता था। वायरल बुखार में भी दवा लेने से परहेज करते थे सुशांत, जो उनकी आदत नहीं थी, उसे अपने आप से ठीक होने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन दवा के असर से वर्कआउट पर बेहद असर पड़ रहा था। रिया से मिलने के बाद उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आए ये भी उनके ट्रेनर ने बताया। और यह भी बताया कि दिसंबर 2019 से संदिग्ध दवाएं ले रहे थे सुशांत। और चलिए अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर चलेंगे, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक साथ 3 डंपर बर्निंग ट्रक बन गए। गाड़ी में बैठा ड्राइवर जिंदा जलने लगा। घटना कांटी थाने के कांटी प्रखंड के पास की है और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी। इस दौरान 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर ट्रक पर जा गिरा और इस हादसे में तीनों ही गाड़ियां जलने लगी। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस दौरान आपाधापी में 10 लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। तो ये तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से हमने आपको दिखाई और नदी की तेज धार में मोटरसाइकिल सवार के बह जाने का भी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वायरल है। पहले ये बताया जा रहा था कि जो वीडियो है मोतिहारी का है, लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये सच सामने आ गई कि मोटरसाइकिल सवार के बहने का ये वीडियो नेपाल का है। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि नेपाल के धादिंग के नजदीक एक शख्स मोटरसाइकिल समेत पानी की तेज धार में गिर जाता है। बचाव दल के लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मोटरसाइकिल सवार का क्या हुआ ये वीडियो में नहीं दिख रहा।
और दरभंगा से खबर, जहां के हायाघाट इलाके में बांध टूटने की आशंका के बाद प्रशासन सतर्क है। यहां के बरछिया बांध पर करेह नदी के पानी के बढ़ते दबाव और बांध से हो रहे रिसाव को देखते हुए प्रशासन ने गांव खाली कराने का फैसला लिया है और देर रात खुद दरभंगा सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे, पूरे गांव को खाली करने का आदेश दिया और अचानक हुई इस घोषणा से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। यहां बांध टूटने से बड़ी आबादी के प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि बांध को बचाने में प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को वहां लगाया गया है। कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि बांध टूटने की स्थिति में चाहे ऐसा कुछ है। हल्का फुल्का सीपेज है, उसको भी कंट्रोल में किया गया है। मजदूर वगैरह सब इंजीनियर साहब भी यहीं पर हैं और लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि लोगों को अलर्ट कर देना ताकि कोई जान माल की क्षति नहीं हो, क्योंकि रात्रि का समय है। यदि कुछ हो जाता है डैमेज वगैरह तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी डैमेज हो, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं